वाद्य और ऑर्केस्ट्रा के पर विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि आज संगीत सीमाओं से पार जा रहा है। पहले संगीत सीमित था, अब बहुत सीमित समय पर किया जाता था। विशेष कार्यक्रमों में, विशेष कंटेस्ट में, विशेष संगीत की जो सभाएं होती थी उसमें संगीत किया जाता था। लेकिन आज बहुत सीमाओं से पार है। सब बहुत लोग एक दूसरे की संस्कृति और संगीत को स्वीकार कर रहे हैं और भले ही संगीत के प्रति पसंद अलग अलग हो, लेकिन संगीत में अभ्यास करने वाले, संगीत को से प्रेम करने वाले, संगीत का आनंद लेने वाले सभी का पूर्णता भावनाएं एक जैसी होती है। संगीत एक ईश्वर पर की ओर मार्गदर्शन करता है। ईश्वर एक ऐसा शब्द है और स्वर, ई शब्द हटा दिया जाए तो स्वर बन जाएगा और उसी में आगे स्वर ई लगा दिया जाए तो ईश्वर बन जाएगा। इसलिए कहते हैं संगीत का हर माध्यम, हर चीज संगीत की ईश्वर की ओर हो। संगीत को सभी जगह को प्रेम विकसित करना चाहिए। लेकिन यह कला कभी बुरी नहीं होती। कोई भी कला है, कोई भी विद्या है, वो कभी पुरानी नहीं होती और जितनी पुरानी उतना ही उसमें कहना चाहिए कि जितना पुराना उतना ही बढ़िया होना चाहिए। संगीत कला और कोई भी कला है वो अधूरी नहीं, वो व्यर्थ नहीं जाती। चाहे आप संगीत सीखें, चाहे आप ड्राइंग सीखें, चाहे कंप्यूटर सीखें या स्पोर्ट्स का कोई भी एक्टिविटीज आपकी व्यर्थ नहीं हो सकती। कोई भी कला है वो व्यर्थ नहीं होती, कहीं ना कहीं वो काम आती है। क्योंकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संगीत से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब नुकसान कैसे? हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं या हम सड़क पे चढ़ते हैं या हम, आजकल मैं देखता हूँ बच्चों की वो एयरफोन कान में लगा लेते हैं और वो सड़क पर चलते हैं अपना साउंड लगा करके। और ऐसा ना हो कि उससे आपको भी नुकसान हो और दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान। अपनी पसंदीदा गतिविधियों के शामिल होते समय दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सुरक्षित रहें, संगीत से प्रेम करते रहें और साथ ही अब ऑर्केस्ट्रा के विषय में बताता हूँ। ऑर्केस्ट्रा आज से 400 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना ग्रीस में हुई थी। ऑर्केस्ट्रा हमें एकता का संदेश देता है। एक साथ हम जो करके उसको बजाते हैं, गाते हैं, चाहे वो गायन का हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात हम करें, तो एक भी स्वर इसमें से या एक भी बीट हमारी अलग हो जाए तो हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा समाप्त हो जाता है। चाहे हम परिवार की एकता की बात करें, हमारा एक भी व्यक्ति इधर उधर हो जाए तो हमारा परिवार बिखर जाता है। इसी तरीके से हमारे संगीत का भी है। संगीत में सब तो अब अकेले संगीत नहीं हो सकता। संगीत हम सोचे हम सितार अकेले बजा लेंगे या तबला हम अकेले बजा लेंगे, जब तक हम 2 या 3 या 4 लोगों का मेल नहीं होगा तो संगीत या वो हम इंडिविजुअल उसको नहीं कर सकते। कोई भी कार्य इंडिविजुअल अकेली सोच से नहीं हो सकता। इसलिए ऑर्केस्ट्रा का संदेश ही एकता का संदेश है। साथ ही अब मैं हारमोनियम के लिए बात करूंगा। हारमोनियम जो है आज से 1840 ईस्वी में इसकी स्थापना आविष्कार हुआ था। अलेक्जेंडर थेमेन ने इसका आविष्कार किया था और ये एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
ये विदेशी इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी और महान संगीतकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 30 वर्षों तक इसको हमारे भारतवर्ष में यूज नहीं होने दिया, बजाने नहीं दिया, क्योंकि कोई भी, उनका ये कहना था कि कोई भी विदेशी इंस्ट्रूमेंट हमारे देश में नहीं बजेगा, धार्मिक स्थल पर नहीं बजेगा, रेडियो स्टेशन पे नहीं बजेगा, तो कोई भी अन्य हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कोई भी विदेशी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा। इसलिए, और ये 19वीं सदी में हमारे भारतवर्ष में आया। और अब मैं सितार की विषय में बताता हूँ। हर्षित, इस सितार थोड़ा सा लेके बैठे। सितार 13वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ। 13वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो एक महान संगीतकार थे, उनके द्वारा इसका आविष्कार हुआ। और इसका सितार नाम नहीं था, ये बिगड़ा हुआ नाम सितार है। इसका नाम था सहतार। सह मीन्स, फारसी भाषा में सह को 3 कहते थे। फारसी भाषा में सितार को 3 कहते हैं, इसलिए इसमें 3 वायर लगे होते थे, इसलिए इसको सहतार कहा जाता था। अब इसमें 7 वायर हो गए हैं, 11 वायर इसमें छोटी, जो आप ये की देख रहे हैं, इसमें 11 वायर लगाए होते हैं, जिसको खूंटी कहा जाता है। तुंबा जो गोल आप देख रहे हैं, इसको तुंबा कहते हैं। ये एक महाराष्ट्र, मुंबई से पहले 100 किलोमीटर पहले गांव पड़ता है मिरज गांव पड़ता है। मिरज में ये एक लौकी पाई जाती है, गोल उसका आकार उसको दिया जाता है, और उसको कम से कम 1 साल तक उसको हर मौसम से उसमें रखा जाता है। फिर उसमें केमिकल वगैरह जो भी लगाते हैं, उसके साथ साथ जिससे उसका जो अंदर का जो मटेरियल है वो खराब ना हो, वो सड़े नहीं, उसको निकाल दिया जाता है। और उसमें इसको सुखाया जाता है, सुखा के उसमें गोल आकार किया जाता है, और गोल आकार से ही के हिसाब से, सितार के हिसाब से उसमें फिट किया जाता है। सुंदरियां, अभी हमारे जो पीतल का है, ये पर्दे जिसमें हम स्वर निकालते हैं या स्वर निकलता है, उनको कहते हैं संगीत की भाषा में या सितार की भाषा में सुंदरियां। वैसे पर्दे भी आम उसमें बोलते हैं पर्दे, लेकिन संगीत की भाषा में उसको सुंदरियां कहा जाता है। अब जो वायर हैं, ये 7 वायर ऊपर लगे हैं। फर्स्ट वायर स्टील का लगा होता है, सेकंड वायर ब्रास का लगा होता है, और देन 3 वायर जो हैं उसके 4 वायर स्टील के लगे होते हैं। इसमें अलग अलग नंबर होते हैं, 2 नंबर, 26 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर एंड 0 नंबर। अब मैं बात करूंगा ब्रज की। इसमें एक ब्रज है, देखिए ब्लैक रंग का, इसको कहते हैं ब्रज। इसके नीचे ये एक हड्डी की भी बनी होती है, लेकिन इसमें लकड़ी है, ये लकड़ी का बना है। इसमें पहले हड्डी लगाई जाती थी, हड्डी से बनाई जाती थी, हाथी के दांत की या और अदर उसका हड्डी लगाई जाती, लेकिन अब ये लकड़ी की बनाने लगे हैं। उसमें क्या होता था, ब्रज ये इससे साउंड निकलता है, ये नहीं होगा तो सितार नहीं बजेगा, इसको बोलते हैं ब्रज इंस्ट्रूमेंट। अब सितार का तो बहुत बड़ा विस्तार है, मुझे समय भी बहुत लगेगा, और इसके साथ साथ अब मैं तबले की बात करूंगा। तबले का आविष्कार 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो जी ने ही किया था, और ये एक पखावज आपने देखी होगी या नहीं, लेकिन पखावज जो है ढोलक नुमा इंस्ट्रूमेंट है। एक साइड उसमें आटा लगाया जाता है, जिसमें हम जिसको बेस बोलते हैं, और एक साइड में उसमें स्याही लगी होती है। तो उसको बीच में से पाट करके जब तबले का आविष्कार किया गया था। उसके बोल अलग होते हैं, तबले के बोल अलग होते हैं। तबले का सिस्टम, उसमें आटा नहीं लगाया जाता, इसमें एक लगी होती है, और उसी के हिसाब से उसमें जो छोटा वाला तबला उसको चाटी कहते हैं, और जो बड़ा वाला तबला उसको बेस कहा जाता है। तो एक चाटी और बेस दोनों हैं, और इसमें चमड़ा लगाया जाता है।
चाटी में लकड़ी के गट्टे लगे होते हैं जिससे हम ट्यून करते हैं, तबले को ट्यून करते हैं एक ही स्वर में। जैसे हम कोई एक स्वर ले लें, सी शार्प ले लें, सी ले लें या डी शार्प ले लें, उसके बेस पे तबले को मिलाया जाता है, ट्यून किया जाता है। और मैं इसी के साथ मैंने अपनी शब्दों को विराम देता हूँ, जो भी इसमें त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही अब ऑर्केस्ट्रा एक प्रयास हमने क्या है छोटे बच्चों का क्लास 7, 8, ए और बी के द्वारा, जिसमें 3 भजन प्रस्तुत करेंगे, आना राम और रघुपति राघव राजा राम और सिया केसरिया के लाल। इसके प्रस्तुति छोटी सी आपके समकक्ष है। धन्यवाद।